वे कंगना रणौत ने कहा था ये इस किस्म की औरतें 100 200 रुपए में धरने में आती है। बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी थी। राज्य की लड़की भी बताया जा रहा है उग्रवाद और आतंकवाद से जोड़कर, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, वैसे तो हम किसी किस्म की हिंसा में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि ये देश गांधी का है और गांधीवादी विचारों से ही चलेगा। गोडसे के विचारों से चलने वाला ये देश नहीं है। मगर सार्वजनिक जीवन में जीने वाले लोगों को भी बोलते समय अब मर्यादा रखनी चाहिए। जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था, कंगना रनौत के उस समय के ट्वीट आप देख सकते हैं। उस समय की भाषा जो ये बोलती थी वो बड़ी आपत्तिजनक भाषा थी। उन्होंने किसानों को उग्रवादी कहा, आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा। और एक उस समय एक पत्रकार ने, आप जैसा ही कोई पत्रकार था, उसने 90 साल की एक बुढ़िया जो किसान गई हुई थी, उसका लाठी समेत फोटो उतार करके उसके नीचे लिखा था कि ये किसान हारेगा नहीं। जब इनकी 90 साल की बुजुर्ग औरतें भी इनका समर्थन में आ रही है तो ये किसान अपनी मांग को मनवा के जाएगा। इस किस्म का एक ट्वीट हुआ था। उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कंगना रणौत ने कहा था ये इस किस्म की औरतें 100 200 रुपए में धरने में आती है। बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी थी। इसलिए जो ये घटना हुई है और जो बयान उस लड़की ने दिया है, वो कहा मेरी मां भी धरने पे थी, तो हम इसको क्रिया की प्रतिक्रिया मानते हैं, ना इसका कोई उग्रवाद। ये जो कंगनाबाद में जोड़ा है, यही तो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये अपना दोष स्वीकार करने के बजाय दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते हैं। सच्चाई ये है, किसी की मां के बारे में, किसी के बाप के बारे में इस किस्म की टिप्पणी करना किसी भी सभ्य समाज को, सारे के सारे वहां बैठे थे, सारे उग्रवादी थे क्या? क्या सारा पंजाब खालिस्तानी है क्या? आरएसएस के लोग अगर पगड़ी वाला को दिखो तो खालिस्तानी बताओगे, अगर कोई मिनोरिटी का, कोई मुसलमान का कोई बालक दिख जाए तो उग्रवादी पाकिस्तानी बताओगे। ये लोग बड़ा अलग तरह का इनका एक एटीट्यूड हो गया। 70% से 80% जनता इनको इन्होंने बिल्कुल जलील करके रखा है 10 साल तक। उसकी प्रतिक्रिया ही है। और पूरे देश का किसान इससे कुलविंदर कौर के साथ है, क्योंकि हमें पता है कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे को खालिस्तानी बताते थे, हमारे दिल पे क्या गुजरती थी हमें पता है। हमारे को उग्रवादी कहते थे, हमारे दिल पे क्या गुजरती है हमें पता है। कभी कहते थे बाहर से चंदा खाने वाले नक्सलवादी है, कभी प्रधानमंत्री जी ने हमारे को टैग दिया कि ये आंदोलन जीवी है, परजीवी है। उस दिन धरने के ऊपर लाखों लोग थे। सारा का सारा किसान रो रहा था कि हमारे देश की गद्दी के ऊपर कैसा व्यक्ति बैठा है जो किसान को परजीवी बोल रहा है। परजीवी का मतलब होता है जोक, चिचड़, जो दूसरे का खून चूस के अपनी जिंदगी का बसर करता है, उसे परजीवी कहा जाता है। किसान परजीवी कद हो गया। इनकी एक सांसद ने किसानों को बहरूपिये कहा था। बहरूपिया, हालांकि हमने इन सारी बातों का जवाब दिया था उस समय बोलते हुए, मगर ये सारा माहौल जो देश का माहौल गंदा कर रखा है, उसके पीछे आरएसएस ने सारा देश का सत्यानाश कर रखा। अब पंजाब के अंदर मैं एक बात बताऊंगा, बीजेपी वाले कहने लग रहे पंजाब के अंदर अभी भी कंगना रनौत ने बड़ा आपत्तिजनक बयान दिया। उसके बाद वीडियो में उन्होंने कहा कि ये जो घटना है मैं सुरक्षित हूं, मगर पंजाब के अंदर जो उग्रवाद, आतंकवाद बढ़ रहा है उसको कैसे टैकल किया जाएगा, ये सोचने का विषय। पूरे पंजाब में उग्रवाद नजर आओ। हालात ये इस देश का इस कदर लेके चले गए आरएसएस के लोग, हर रोज मांग करते इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए। हिंदू कहेगा हिंदू राष्ट्र बने, मुसलमान कहेगा फिर मुसलमान राष्ट्र बने, सिख कहेगा सिख राष्ट्र बने। फिर तो अपने 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 धर्म की सारे बोलेंगे। क्या आप देश को तोड़ना चाहते हैं? हर रोज इस देश के अंदर राजतंत्र गए बहुत दिन हुए लिए, प्रजातंत्र है। आज भी नारे लगाते हैं राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी,
अरे भाई राज तिलक राजा को आया करना, प्रजातंत्र में जनता जिसको वोट देती है वो, जिसको ज्यादा सांसद होते हैं वो बनता है। ये जो इस किस्म के नारे हैं, इनकी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और ये देश के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि ये देश सभी धर्मों का है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तो एक फितरत बन गई कि पंजाब को किस तरह बदनाम किया जाए। पिछले दिनों विधानसभा का इलेक्शन था, शायद मोदी जी खुद पंजाब में गए थे और 2 किलोमीटर दूर किसान नारे लगा रहा था। 2 किलोमीटर दूर सिक्योरिटी वाला ने इसकी गाड़ी रोक दी कि आगे किसान तो नारे लगा रहे हैं जी, रोड के किनारे खड़े हैं। इसकी तरह किसी ने पत्थर फेंका हो, इसको गाली दी हो, इसको नजर आया हो, कोई इसके ऊपर अटैक हुआ हो, उसके बावजूद प्रधानमंत्री कहते हैं, उस समय के मुख्यमंत्री थे चन्नी साहब, उनको कहते हैं अपने मुख्यमंत्री को बोल देना कि मैं यहां से जिंदा चला गया। अरे तेरे ऊपर किसी ने हमला ही नहीं किया तो जिंदा मुर्दे का सवाल कहां। ये पंजाब को बदनाम करके, एक सभ्य स्टेट है उसको बदनाम करके और गलत दिशा में धकेल रहे हैं। मेरी भी पंजाब के भाइयों से प्रार्थना है वो भी इनकी चाल को समझें। ये आपको बदनाम करके अपना फायदा उठाने की बात कर रहे हैं। आरएसएस के लोगों वो का एक मकसद रहता है कि मुसलमान हिंदू के खिलाफ ज्यादा बोले, सिख हिंदू के खिलाफ ज्यादा बोले, ईसाई हिंदू के खिलाफ ज्यादा बोले और सारे हिंदू इकट्ठे होकर बीजेपी को वोट दे दें। ये है इनकी रणनीति। इनकी रणनीति से बच के इस देश को हमने एक रखना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाई एक साथ मिलकर रहना। तो फिर से बीजेपी सरकार बनने जा रही है, आंदोलन भी जारी हैं और भी आंदोलन हो गए, क्या फिर इसी प्रकार थप्पड़ों से जवाब मिलेंगे जी जो इस प्रकार की टिप्पणी करेंगे? बात यह है, जवाब तो थप्पड़ से नहीं दिया जाता, मगर ये थप्पड़ नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, इस लड़की का मकसद उसको चोट पहुंचाना नहीं है मेरे भाई। चोट पहुंचाना होता तो लड़की बहुत तकड़ी है। उसने कंगना रनौत का 20-30वीं मार्च में थी। इसका मकसद पूरी दुनिया में ये दिखाना है कि अगर हमारे माँ बापों के बारे में आप गलत टिप्पणी करोगे, हमारे स्टेट को बदनाम करोगे, हमारी समाज को बदनाम करोगे, तो हम उसका विरोध करेंगे। थोड़ा सा ये तरीका सख्त रूप में ले लिया, मगर ये सच्चाई में अपनी आवाज पहुंचाने का। और ये पहली बार नहीं हुआ है, बिल क्लिंटन के ऊपर भी जूता फेंका गया था, अमेरिका का राष्ट्रपति। आपको पता हो 84 के दंगों का दोषी कांग्रेस का महक सज्जन सिंह, दिल्ली की टिकट दे दी थी कांग्रेस ने उसको। उस समय पी चिदम्बरम इनके गृह मंत्री थे, उसके ऊपर जूता फेंका गया था दिल्ली। ये विरोध करने का अपना अपना तरीका होता है। कई बार इसके तरह के विरोध किए जाते हैं, मगर हम इसके वो भी नहीं है, हिमायती भी नहीं है। मगर सच्चाई ये है कि भाई किसी को ज्यादा आप जलील करोगे तो कहीं ना कहीं तो विरोध निकल के आएगा। ये ज्यादा इन लोगों ने अति उठा रखी। अब इसने, इसकी मां का नाम क्यों लिया इस लड़की ने थप्पड़ मार दे? इसका भाई तो नेता है ना, किसान नेता। 13 महीने इसका भाई पंधेर के संगठन में, हालांकि उनकी स्टेज लगी, 13 महीने लगातार इसका भाई आंदोलन में रहा, कुलविंदर कौर का। इसने ये तो नहीं कहा भाई मेरे भाई को कहा नहीं कहा ना। इसने क्या कहा, मेरी मां बैठी थी जब इसने वो ब्लेम लगा। उस समय ये ना CISF की कर्मचारी थी, उस समय ना ये आम नागरिक थी, उस समय एक मां की बेटी थी। और कोई भी बेटी अपनी माँ के बारे में गलत टिप्पणी सहन नहीं करती। हम तो इसको बहादुर बेटी मानते हैं और अगर कहीं मिली तो इनको इसका साथ भी देंगे और सम्मानित भी करेंगे। जिस प्रकार थप्पड़ मारा गया जी एयरपोर्ट पर, उससे पूरा जो आंदोलन है जो अब भी चला हुआ है वो खुश है। तो जितने लोग शामिल हैं, जितने समर्थक हैं, आने वाले समय में उनमें से भी कोई ऐसा कदम उठा सकता है, तो फिर क्या आप समझते हैं वैसे? नहीं, वो देखिए बैठे हैं वो खुश है ना खुश है वो तो उनकी सोच है। मैंने कई बार कह लिया भाई हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, मगर अगर आप एक बात बताओ, माँ एक व्यक्ति है, उसके ऊपर आप हर रोज नस्लीय टिप्पणी करोगे, उसके ऊपर आप हर रोज जातीय टिप्पणी करोगे, उसके स्टेट के बारे में गलत बोलोगे। मैं हरियाणा का हूं, मैं मान लो पूरी की पूरी दिल्ली सरकार हरियाणा को बदनाम करने लग जाए, पूरी की पूरी दिल्ली सरकार मेरे को जातीय टिप्पणी करने लग जाए, मेरे पर नस्लीय टिप्पणी करने लग जाए, तो इसको मैं फिर कोई एक आधा माँ बहन
या बच्चा ऐसा भी पैदा हो रहा होगा जो उसका विरोध उस तरीके से करेगा। सारे तो गांधी नहीं है इस देश में, भगत सिंह भी इसी देश का मैं आदर्श माना जाता है ना। गांधी की जहां इस देश के अंदर पूजा होती है तो ये याद रखना चाहिए, भगत सिंह भी इस देश के अंदर पैदा हुआ था, उसकी औलाद भी यहीं पर है। मौजूदा हालात में अगर कुलविंदर कौर को भगत सिंह से जोड़कर देखा जाए, अगर ये विचारधारा अब चल पड़ी 5 साल के लिए फिर से बीजेपी सरकार बनेगी, तो कैसे हालात देखते हैं देश की? नहीं, ये कोई लंबी चौड़ी वो नहीं चलेगी कि भाई इसी तरह सारा ही होगा। ये तो सिर्फ एक आपने लगाओ के मैसेज भेजा है उनके साथ, और एक लड़की ने कोई सोची समझी बात के तहत भी नहीं है, क्योंकि अगर वो उस तरह की मूवमेंट चलती है वो सोची समझी गई। ये तो मैंने आपको बताया ना, एक बेटी ने अपनी मां के अपमान के लिए किया, यहीं तक सीमित है। और बीजेपी गवर्नमेंट की जहां तक बात है, जो गवर्नमेंट बनी है भाई, इब इसके पैर को नहीं, इसके दोनों पैर किसानों ने तोड़ दिए। अब यह बैसाखी अब है, और बैसाखी भी ऐसे आदमियों की है। आपने नीतीश जी का भाषण सुना ना, नीतीश जी ने कल भी संसद में बोलते हुए उन शब्दों का इस्तेमाल किया है जो शब्दों के दोहरे अर्थ है, दोहरे अर्थ। उन्होंने कहा कहीं कहीं मोदी जी अब तो बहुत जल्दी वो कर देंगे, वो कहीं कहीं जो जीते इनको समाप्त कर देंगे। अब वो पता नहीं तो बीजेपी वालों को समाप्त कर देंगे, पता नहीं विपक्ष वालों को नाम तो नहीं लिया ना किसी का। एक सुरक्षा कर्मी है तो इस तरह से जो अपना आपा खोकर थप्पड़ जड़ा है, कानून अपने हाथ में लिया उन्होंने, तो क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? देखिए, सुरक्षा कर्मी की जहां तक बात है, स्वार्थ है, धार्मिक स्वार्थ एक है। मिनट में बताऊं, सुरक्षा कर्मी की जहां तक बात है कि ठीक है उसने कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था, हम उसके पक्षधर हैं। लेकिन मैंने इस बात का जवाब दे लिया, वो उस समय सुरक्षा कर्मी नहीं थी, दिमागी तौर पर उस समय वो एक बेटी थी। दिमागी तौर पे वो उस समय उसकी माँ की जो के बारे में जो टिप्पणी की गई, वो उस समय अपनी माँ का जो अपमान हुआ सिर्फ उस नजर से देख रही थी। उस समय उसको इस बात का पता नहीं था तेरे शरीर के ऊपर वर्दी है, तेरी कुछ ड्यूटी है। उस समय तो ये थी मेरे माँ के बारे में ऐसा बोलेगी। उसने तो ये जवाब देने के लिए कहा था कि तू बैठेगी 100 रुपए में, तू बैठ। सुरक्षा कर्मी ने ऐसा नहीं करना चाहिए, सच्चाई है। मगर सुरक्षा कर्मी भी इंसान होता है, ये नहीं समझना चाहिए कि इसकी भावनाएं नहीं है, इसकी संवेदनाएं नहीं है। सुरक्षा कर्मी भी एक भावना होती है, उसकी भी, उनकी भावना की भी कदर की जानी चाहिए। और जहां तक आज की सरकार की आप बात करें, साल भर नहीं पकड़ दिया, साल भर तो पहला टूट लेगी। किसानों ने, मजदूरों ने ऐसे आदमी का हाथ में नकेल दे दी इनकी, मोदी जी खुला चल रही सांड था, इसके नकेल डालकर दूसरे का हाथ में दे दी। अब वो आरएसएस का एजेंडा लागू नहीं कर पाएगा। आरएसएस का एजेंडा अगर लागू नहीं कर पाएगा तो लंबे टाइम तक सरकार चलेगी। सरकार पर किसान और जवान को आमने सामने करने के आरोप भी लगते थे, लेकिन पहली घटना हुई है जिसमें जवान सरकार के साथ ना लगकर किसानों के समर्थन में आए। नहीं, मैंने पहले बताया किसान जवान, देखिए हम तो हर बार कहते थे ये जो जवान है हमारे को जो लाठियां मार रहे हैं, एक माँ बाप और बेटा आमने सामने कर 20 बार, मगर वो पैरामिलिट्री फोर्स में है या फोर्स का अपना एक डिसिप्लिन होता है, उनकी अपनी ड्यूटी होती है, किसान की अपनी ड्यूटी। ये पहली बार यूं हुआ है कि आज की नई घटना नहीं है। और एक बात और बताऊं भाई, छोरा तो शायद बाप की थोड़ी बहुत सहन करे ले, बेटी अपनी माँ की कभी भी सहन नहीं करती। और पहली बार हम तो धन्यवाद करेंगे इस लड़की का कि उनने ये बताया वे हर रोज हमारे माँ बापा में लाठी मरवाओगे, आप हर रोज आप सामने खड़ा करोगे, तो इस किस्म का फिर हमने इनकार भी करना पड़ सकता है। क्योंकि ये नहीं है कि किसी की खूल है, कि देश के अंदर प्रजातंत्र है, तानाशाही नहीं है। ये तो बिना मतलब की एक बात बताओ भाई, पंजाब का किसान दिल्ली जाना चाहता है, दिल्ली क्या पंजाब की राजधानी नहीं है क्या? दिल्ली तो उनकी राजधानी है। जब राजधानी सबकी है तो जा भी सब सकते हैं, क्यों रोक रखे हरियाणा सरकार? हरियाणा सरकार का कोई मतलब ही नहीं बनता ना। दिल्ली वाले अपने आप संभालेंगे, उनकी कानून व्यवस्था दिल्ली वाले संभालेंगे, उनका क्या मतलब बनता है?
मगर उसके बावजूद हरियाणा सरकार बिना मतलब का पंगा लेके एक आदमी मार दिया। क्या दोस्त था वह उसका? वो तो अपने किसान संगठनों के साथ एक एमएसपी की लड़ाई वो किसान लड़ रहे उनके साथ ही आया था, गोली मार के मार दिया। कौन कौन ये कोई तरीका है क्या? फिर बाद में कहते किसान हमारे से नाराज है। किसान नाराज नहीं है, तुमने तंग ही इतना कर रखा है कि नाराज होना इनकी मजबूरी हो चुकी है। किसान ने तो नहीं अपनी खेती करनी है भाई, फसल जो बेचनी है, बच्चे पढ़ते हैं। जिस प्रकार से कुलविंदर कौर को आज भारी समर्थन मिल रहा है, जैसे कि जॉब का भी ऑफर मिला है और पैसों का ऑफर मिला है, तो बीजेपी ये कहना है कि अपोजिट पार्टी के द्वारा ही ये कार्य किए जा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसमें पार्टी कहाँ आ गई? बाद में तो देखिए अपने अपने विचारों के तहत मैं कुलविंदर कौर को जानता नहीं, ना हमारा कोई पार्टी से लेना देना। हम भी तो समर्थन कर रहे हैं। हम समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि उस बेटी ने अपनी माँ का अपमान के लिए क्रिया की प्रतिक्रिया की है, इसलिए समर्थन कर रहे हैं। और वरना हम हिंसा के पक्षधर तो कोई भी नहीं इस देश में। और मेरे भाई हिंसा के पक्षधर तो बीजेपी वाले ही हैं, ये गोडसे को मानने वाले हैं। अब तो गांधी को मानने वाले हैं। गांधी पर गोडसे में तो अंतर करो ना। कुलविंदर कौर ने अपना पूरा जीवन मतलब दाव पे लगाया है ये एक थप्पड़ मार के, तो आगे और युवाओं को और ऐसे जो रोजगार कर रहे हैं बच्चे, उनको क्या कहना चाहोगे? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, यह घटना बीत गई, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। रही बात, आज मैं अखबार पढ़ रहा था उस केस के बारे में, तो वो 323 341 लाई है, बाकी विभागीय इंक्वायरी है। तो कोई ऐसा इस किस्म की धारा उनके ऊपर नहीं लगा रखी जिसमें ज़िंदगी बर्बाद होने वाली बात है। उसमें मामूली सी बातें हैं भाई, चलो माफ़ी वगैरह तो मांगनी पड़ सकती है। बाकी हम नए और बच्चों से भी कहना चाहेंगे भाई, आप कानून के रखवाले हैं तो कानून के रखवाले रहो, कानून को तोड़ो ना। ये तो हमारा काम है, लठ लुट खाना हम खाए जाएंगे तो हमें ना अपनी ज़िंदगी खराब कर। तो जिस प्रकार की टिप्पणियां करी जाती हैं जी बार बार, फिर कैसे उनका जवाब देगी जनता या आंदोलन में जो बैठे हैं या कोई भी? भाई वो हम नहीं देने दो नए बालक अपनी ज़िंदगी, क्योंकि नए बच्चों की ज़िंदगी होती है, उन्हें बच्चे पढ़ने हैं। हम भाई मारे वर्गिया का हम तो एक बात बताओ, हर रोज़ लाठी मारे, हर रोज़ जेलों में डालना है, हर रोज़ हमारे ऊपर आंसू गैस चलाई जाओ, गोलियां चलाई जाओ। हम अपनी मर्जी से कराने, समाज सेवा अपनी मर्जी से करा, कोई ड्यूटी तो नहीं हमारी। तो हम तो इस किस्म के आदि हाँ सहने के भाई, क्योंकि अगर समाज के लिए कुछ करना है तो कुछ सहना भी पड़ेगा। अब इन्होंने भावना में आके कर दिया, जो भी इनका नुकसान होगा है तो कुर्बानी के दायरे में है, लेकिन किसी समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है। और इतिहास के पन्नों में ये बात भी लिखी जाएगी कि अगर किसी की माँ बाप को आप ज़्यादा जलील करोगे तो उसकी प्रतिक्रिया भी आ सकती है।